हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइंटिफिक गुरु। आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम एनी ब्रांच, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप पीएचडी अप्लाई करना चाहते हो और आप रेट एग्जम्प्टेड में हो, अब ये एग्जम्प्टेड क्या है, ये एंट्रेंस टेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसको सुनने के बाद। बिकॉज काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, मेरे पास पूछने आते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है। सो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि एवरीवन दैट सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस ओनली द साइंटिफिक अपडेट्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में इस डिटेल्स के साथ। देखिए, पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है, अगर आप किसी भी ब्रांच में हैं, तो बीएचयू के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर देर आर टू ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन एंटर और यू कैन रजिस्टर फॉर पीएचडी अंडर एनी गाइड। तो देखिए, पहला फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज़ अ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसका कि अभी टाइम नहीं है। वो सितंबर में होता है हर साल। तो ये 2 बार पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इन 2 कैटेगरीज के अंदर। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मतलब आपको एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। फिर अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्ट एडमिशन, मीन्स रेट एग्जाम्प्टेड, मीन्स आपको टेस्ट नहीं देना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इफ़ यू आर अंडर रेट एग्जाम्प्टेड, बिकॉज आपको कंपटीशन में नहीं लड़ना है। यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन डायरेक्टली इन द यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन। सो डायरेक्ट एडमिशन में क्या डिफरेंस है रेट के, ये चलिए हम डिटेल्स गाइडलाइंस में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप खुद ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं डिटेल में, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, गूगल पे सिर्फ टाइप करना है BHU PhD एडमिशन 2022। सो जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा bhuonline.in, इस पर आपको क्लिक करना है तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन विंडो। सो आप जब स्क्रॉल करेंगे, सी यहाँ पर दिखा भी रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर RET हैज़ स्टार्टेड। अगर आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो RET एंट्रेंस टेस्ट और ये उसके बारे में जो डिटेल्स है, मीन्स लाइक एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस पेज पे मिलेंगी। अब आपको अपनी कैटेगरी कैसे सर्च करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जो रेट मेंस लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर RET, एप्लीकेशन फॉर RET एग्जाम्प्टेड, आप दोनों पेज खोलेंगे, किसी भी पेज से जा सकते हैं। चलिए मैं रेट एग्जाम्प्टेड से जाता हूँ। सो आपको यहाँ कोई टिप्स मिलेगा। रेट एग्जाम्प्टेड में एडमिशन नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF मिलेगा दैट include all the information bulletin of 2021 for entrance admission for PhD। अब इस PDF में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ काम की चीज़ आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेट एग्जेम्प्टेड एंड रेट। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है दिस इज़ द रेट एग्जेम्प्टेड। सो अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप सीधे चले जाइए पेज नंबर, आई गेस दिस इज़ 31। तो आप उस पेज पे जाएंगे 31। ना मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देके, तो कुछ चीज़ें हैं। या तो आपने कोई नेशनल टेस्ट लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया हो, जैसे कि नेट JRF, नेट LS, गेट, स्लेट और यूजीसी की कोई एग्ज़ाम हो जिसको आपने क्वालिफाई किया हो, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर्म भर दीजिए दैट यू आर रेट एग्जाम्प्टेड। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास कोई नेशनल डॉक्टरेट फेलोशिप के पास, उसके थ्रू फंडिंग आपके पास होनी चाहिए, जैसे CSIR करती है, UGC करती है, AICTC करती है, DRDO करती है, DBT, DST, ICAR, आयुष, इन सब जो भी फंडिंग एजेंसी है ये आपको फेलोशिप देती हैं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट या किसी के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी है देन यू आर एलिजिबल, नो नीड टू गिव एग्जाम। अब है कैंडिडेट हु इज सेलेक्टेड फॉर QIP। अगर आप कहीं पर फैकल्टी हैं और आप QIP
AICTE के प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं, देन ऑल्सो आप वहाँ से लीव लेके PhD कर सकते हैं। आप कहीं किसी और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं और आप 2 साल यहाँ पे काम करने के लिए वहाँ से लीव लेंगे और उसके बाद BHU से PhD कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं और आपके पास कोई इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR का फेलोशिप है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इस तरीके से काफ़ी पॉइंट्स हैं। कोई भी आपके पास रिसर्च फेलोशिप है उस तरीके से, तो आप टफल का स्कोर क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में आप आ रहे हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे कई सारे PhD को फ़ायदा हुआ और उन्होंने एडमिशन लिया। देखिए ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे यूज़फुल है मुझे लगता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सपोज़ यूनिवर्सिटी के अंदर वो किसी एक्सटर्नल फंडेड में JRF लगे हुए हैं, रिसर्च एसोसिएट किसी भी पोजीशन पर लगे हुए हैं किसी एक्सटर्नल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो अगर उन्होंने उस प्रोजेक्ट से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोजेक्ट, देन he or she get shortlisted in the RIT conducted by the university। मीन्स वो एप्लीकेबल हैं, उनको अपने PI से या सुपरवाइज़र से बस एक कंसेंट लेना है कि मैं PhD के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहा हूँ, तो उनको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, कोई बाहर की फंडिंग नहीं है, बट यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो गए हैं और उस प्रोजेक्ट से उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो वो अपने PI के कंसेंट के बेस पे यहाँ पर एग्जाम्प्टेड में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रोसेस। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके की बेस पे मैंने कई लोगों को PhD में रजिस्ट्रेशन और ख़त्म होते हुए देखा है। उन्होंने आराम से PhD की विदाउट एनी क्वालिफाइंग, विदाउट एनी फेसिंग एनी नेशनल एग्जामिनेशन। सो अगर आप चाह रहे हो PhD में अप्लाई करना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एग्जाम्प्टेड के लिए फॉर्म आया हुआ है, नॉट द एग्ज़ाम। सो अगर आप एग्जाम्प्टेड हैं, इन कैटेगरीज में से किसी में भी आ रहे हैं, देन गो हेड, एप्लीकेशन अप्लाई करिए एज एन एग्जाम्प्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD रजिस्ट्रेशन। PhD रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, क्या पूछते हैं, अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, आई विल गाइड यू एज एन को-गाइड, एज एन गाइड फॉर योर PhD registration. Thank you for listening and watching this video. Hope this information will help you to take registration in your doctorate examination.